एक कल मैया मेरे पास आई, मेरे को बोली कौन आप? वहाँ कल यहाँ बैठी कथा की बात बैठी थी कि महाराज जी एक महाराज कोई आए, बोले कि आपका ना घर का वास्तु खराब है, तो आपके घर का वास्तु खराब है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब मकान बहुत पुराना, उसी मकान में उन्होंने खूब कमाया है, उसी मकान में खूब पैसा कमाया है, सब कुछ कमाया है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चली आ रही है। अब किसी ने कह दिया तेरा वास्तु खराब है और उसके घर की स्थिति खराब है इस समय। अब जब बुरा समय आता है हर आदमी की बात माननी पड़ती है, सीधी सी बात आदमी के दिमाग में चढ़ जाती है। तो उसको किसी ने कह दिया तेरा वास्तु खराब, वो मेरे पास आ गई कल। तो मैंने उनको कहा आया आपके घर में? उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा घर में आपका घर तो बहुत अच्छा है। अरे महाराज जी मेरा घर अच्छा। मैंने कहा हाँ तेरा घर अच्छा है, तेरे घर में कोई पितरों का दोष है, बस ये प्रॉब्लम है, तो पितरों के लिए करवा ले ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा महाराज जी मेरे घर की हालत इतनी खराब है 4 ईंट नहीं लगा सकती, लेकिन मैंने किसी ने कह दिया मैं सोचूं मेरा घर को फुड़ा दूं। मैंने कहा बावली हो गई, बनाएगी किसी? जिस घर को तुम्हें इतना कुछ दिया है तो वास्तु खराब होता पहले ही होता, अब थोड़ी होगा। मकान तो बाद में तो बना नहीं है, कितने साल पहले बन गया। इसलिए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो घोड़े की नाल लगा देना, झंझट खत्म यार। कुछ नहीं है, सारी भूमि गोपाल की। जिस घर में इष्ट मेहरबान होता है, पितृ देवता मेहरबान होते हैं, गुरु गोविंद मेहरबान होता है, कुछ तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। अगर ये मेहरबान नहीं है तो फिर दोष ही दोष है, तो किस किस के पास जाओगे। तो इसलिए ये मेहरबान होना बहुत जरूरी है, कृपा होनी बहुत जरूरी है, भजन होना बहुत जरूरी है। अरे घर में भजन किया करो एक साथ बैठकर, कोई दोष नहीं रहेगा, सब ओके ओके हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैप्पी हैप्पी, बोलो हैप्पी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। हाँ तो इस समय बहुत ज्यादा लोग आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, और मैं सबसे मिलता भी हूँ कि मुझे पता है कोई कहाँ से आता है बेचारा, कोई कहाँ से आता है। कई लोग तो कल मुझे बोले, कई लोग तो सीधे बस से उतर के मेरे पास आई, वो झोला जब्बा भी मेरे पास लेके आ गए। मैं कहा इतना झोला जब्बा का क्या महाराज जी, बाबा का दर्शन तो बाद में करेंगे। मैंने क्यों बाद में क्यों करोगे? कि बाद में इसीलिए करेंगे पता नहीं आप बाद में मिलो नहीं मिलो। हमने सोचा महाराज जी से मिलना जरूरी है, पितरों का काम करवाना जरूरी है, हमको बाबा नहीं भेजा आपके पास। एक श्याम भक्त जो रोज बाबा की जोत लेता, बोला मेरे बाबा ने, मैं जोत ली, मेरे बाबा ने तुझे आपके पास भेजा कि जा वहां जा बात कर ले। मैं जोत ले रहा था तो मैं किसी की मानता मनता नहीं हूं, बोला मैं किसी की मानता मनता नहीं हूं महाराज जी। एकदम तेज दिव्यता उसमें भरी थी, क्या प्यारा सा उनका भाव था। उसने कहा मैं बाबा की जोत लिया तो बाबा ने, मैंने कहा बाबा मेरे देखो रक्षा करो, तो बाबा ने कहा तू तेरे है जो भी है तू जा उसके पास जा। तो महाराज जी मुझे आपके पास भेजा है तब मैं आया हूं। तो फिर मैंने उनसे चर्चा की, बताया कि अब जो आप करोगे वो, मेरे बाबा ने आदेश करके भेजा तो मनुश्री के पास चला जा, वो तेरा वहां करवा देंगे। अब बताओ मैंने क्या कर दिया ऐसा? इसका मतलब है जिस पर आप अगर श्याम बाबा को भजते हो तो बाबा आपकी रक्षा करने के लिए, आपके लिए जो अच्छा हो आपको वहां भेज देते हैं। बस भजन तो तुम्हें करना पड़ेगा, तो भजन तो तुम्हें करना पड़ेगा। परमात्मा किसी भी रूप में आएगा और तुझे उस जगह से मिला देगा और अपना काम आपका हो जाएगा। भजन में इतनी ताकत है, भजन में भजन का इतना ताकत है। इसलिए हम आपसे बारंबार कहते मेरे बहन भाई, सब कुछ छोड़ देना, भजन मत छोड़ना। तेरा इष्ट अगर मेहरबान है, तेरा गुरु मेहरबान है ना, तो तुझे किसी भी समय कष्ट से बाहर निकाल देगा, किसी भी समय तुझे कष्ट से बाहर निकाल लेगा। हाँ, और अगर आपको लगता है कोई आपका पड़ोसी दुखी है, कोई आपका परिवार का दुखी है, परेशान चल रहा है, तो आपको इशारा करने में कोई हर्ज थोड़ी है ना। या कोई व्यक्ति परेशान है, इशारा कर दो कि भैया वहां चला जाए, आप शाम तो आने का सहारा है, इशारा कर दो। अगर वो आएगा उसका कल्याण हो जाएगा, बेचारे का उसका भी भला हो जाएगा।